अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। जिस तरह मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल फ्राइड फ़िश है, जिसका मसाला आपको रेसिपी कार्ड चलेगा। तो फ्राइड फ़िश का एक मसाला है, ये तैयार करके रख लें। जब भी मछली बनाएं तो ये इसमें इस्तेमाल करें। मैं असल में तकरीबन कोई लगभग 20 साल से कुछ कंपनियों के साथ मैं काम करता हूँ और रेसिपी मिक्सेस में बनाता था, अभी बनाता हूँ। और उस तजुर्बे के बेसिस पे ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िश मसाला तो ये बना के अपने फ्रिज में रख लीजिए, फिर जब इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और साथ में एक बहुत ही मज़े का सैंडविच है, स्लोपी जो सैंडविच। और इसमें असल में अंडरकट का इस्तेमाल था, जो अंडरकट अभी मिला नहीं। ये एक बड़ा इशू होता है अंडरकट, यानी टेंडर लॉइन का मीट जो है आसानी से नहीं मिलता। ख़ासतौर पर मीटलेस डे है, आज मीटलेस है, कल भी मीटलेस है, तो इस वजह से नहीं मिला। उसकी जगह भी हमने चिकन ही इसको चेंज कर दिया। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का और बड़ा लोडेड सैंडविच जिसको हम कह सकते हैं वो ये है। और ब्रेड इसमें हम ये सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रेड आपको आसानी से शायद ना मिले, इसका भी आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। किसी भी बेकरी में चले जाएँ, उनको बोले जी बड़ी वाली सैंडविच ब्रेड चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। अगर नहीं होती नॉर्मल सैंडविच ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका बड़ा मज़ा आता है। बड़े हैवी सैंडविचेस बनते हैं, बड़े डिफरेंट दावत वगैरह कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त, दिखने में भी अच्छा लगेगा सैंडविच, और जायके में तो ज़ाहिर बात है कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बर्गर सैंडविच जो हम बना रहे हैं, इसको आप बर्गर बन भी बना सकते हैं, नॉर्मल ब्रेड भी बना सकते हैं, ब्रांड ब्रेड भी बना सकते हैं, अप टू यू। और साइज़ जो बड़ी ब्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, नॉट अ मस्ट, अगर आप नॉर्मल ब्रेड भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे चिकन की कुकिंग का। और इसके लिए एक अदद फ्राइंग पैन ले लिया, बहुत सिंपल इसकी मैरिनेशन और बड़ी बेसिक सी। यहाँ पे हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिए और चिकन ब्रेस्ट को हमने बिल्कुल बारीक पार्चे काट के, ये देखिए इस तरह के बारीक पार्चे, और इसको हमने हल्का सा हैमर भी कर दिया ताकि ये थोड़े से और फैल जाए। इसके बाद इसमें नमक, चूल्हा जब तक ऑन कर देते हैं, ये क्विकली फ्राई होगा। और जो टेंडर लॉइन था उसकी रेसिपी मैं थोड़ी चेंज करूँगा। टेंडर लॉइन जो हम मीट यूज़ करते हैं उसकी जगह हम यहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। काली मिर्च यूज़ कर ली, गार्लिक पाउडर आ गया, वाइट पेपर है सॉरी, और मस्टर्ड पेस्ट। सो बेसिकली इसमें नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट, दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको पैन फ्राई कर देंगे थोड़े से ऑयल में। जहन में रखिएगा इसमें अंडरकट यूज़ हो रहा है। अगर अंडरकट आपके पास है टेंडर लॉइन तो फिर बेस्ट है, अदरवाइज़ चिकन के लेग हम यूज़ कर रहे हैं अंडरकट की जगह, और उसको हम अलग तरीके से मैरिनेट करेंगे। सो ये सिंपली काली मिर्च, नमक और इसके बाद ये मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट लोकल भी आ रहा है और इम्पोर्टेड भी है। लोकल में थोड़ा सा भी ज़रा टेस्ट उनका इतना डेवलप नहीं हुआ अच्छा मस्टर्ड पेस्ट, तो इसमें मस्टर्ड पेस्ट का काफ़ी अमल दखल है जायके में। तो कोशिश करें कि एक छोटी बॉटल मस्टर्ड पेस्ट की ख़रीद लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। इसको पहले अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया और इसके बाद सिंपली इसको पैन फ्राई करना है तेज़ आंच पे, मैक्सिमम 6 से 7 मिनट। और ये सैंडविचेस बेसिकली उस हवाले से भी मज़े के कि बना के आप रख दें फ्रिज में, और बच्चे बड़े सब जहाँ भी कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जा रहा है तो वो लेके जा सकते हैं, साथ में ऑफिस लेके जा सकते हैं। और ये सैंडविच आज अगर आप बना देंगे, इसको अच्छी तरीके से क्लिंग रैप कर लें, ये 3-4 दिन आराम से फ्रिज में आपके निकालेंगे। जितनी रेसिपीज़ मैं बनाता हूँ कोशिश करता हूँ आपको उसका जो ड्यूरेशन है वो इस वजह से बताता हूँ कि ये तो रेसिपीज़ हर वक्त आप बना नहीं सकते आसानी से, तो इसी वजह से मेरे घर में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो वो ये होता है कि एक दफ़ा में हम सारी क्वांटिटी बना लेते हैं, वो 3-4 दिन आराम से, हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकालते हैं, ख़राब नहीं होते, लेकिन बशर्ते कि इसको आप प्रॉपर तरीके से क्लिंग रैप करें। पैन गरम हो गया, थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद सिंपली इनको हमने करना है पैन फ्राई। कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक तो चिकन है और दूसरा बारीक कटा हुआ। एक एक पीस लेते जाएं लंबाई में और इसको पैन में रखते जाएं बस। ज़हन में रखिएगा इसके चिकन के ब्रेस्ट को आपने बिल्कुल बारीक काटने, पहले स्लाइस बारीक काटने हैं, फिर थोड़ा सा इसको हैमर कर दें ताकि थोड़ा सा ये और ज़रा फैल जाए। जितना बारीक पीस होगा उतना बेहतर रहेगा। एक एक करके सारे रखते जाते हैं। कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा नहीं है, ज़हन में रखिएगा। बोनलेस मीट भी है और बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, इसी वजह से इनका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 6-7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। एक एक करके इस पर रखते जाते हैं। अच्छा, इसी वीक में जो हमारी लाहौर से कॉलर है फ़रा, उन्होंने वेलवेट कुकीज़ का बोला था, तो वेलवेट कुकीज़ भी बन रही हैं। एक और खातून ने लजानिया की रिक्वेस्ट की थी, लजानिया भी बन रहा है। और इसी वीक में इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़े के रोल बन रहे हैं वियतनामीज़, उनके साथ डिपिंग सॉस है। ख़ास तौर पे सर्दियों में इस तरह के फ्राइड आइटम बड़े मज़े के होते हैं।
और इसके साथ साथ बनाएंगे इंशाल्लाह हम स्विस रोल स्पंज। स्विस रोल स्पंज बनेगा जिसको फिर हम अगले वीक इस्तेमाल करेंगे। कल हमने बनाया था नॉर्मल केक स्पंज, वो केक स्पंज भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इससे केक भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे एक स्टेप ये केक भी एक दूसरी किस्म का है, बहुत डिफरेंट फ्रेश क्रीम केक है। और केक के हवाले से अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, ऑलरेडी स्पंज हमारे पास तैयार होगा, तो नेक्स्ट वीक में अगर कोई ऐसी रेसिपी है जो आपके जहन में हो कि आप उसके लिए हम बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, इसको हमने सिंपली ईच साइड को तेज़ आंच पे पकाना है, तेज़ आंच कर दी और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ईच साइड पकाएंगे, फिर टर्न कर देंगे, फिर निकालते जाएंगे। एक अदद मैं प्लेट ले लेता हूँ। तेज़ आंच पे इसे पकाना है कि ये पानी ना छोड़े और जूसी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। अगर पानी छोड़ देगा तो फिर ये ड्राई हो जाता है। एक एक करके इन पीसेस को अब टर्न करते जाते हैं। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पकाया और टर्न करते गए। अच्छा, ये सैंडविच में मैंने आपको बताया ये बीफ एंड चिकन सैंडविच होता है अमूमन, यानी इसमें बीफ का टेंडरलॉइन यूज़ होता है, चिकन यूज़ होता है। ये एक किस्म का क्लब सैंडविच टाइप का है और बोलोनिया स्लैशेस भी यूज़ हो रहे हैं। उसके एक बहुत ही मज़े का सॉस बन रहा है जिसको रशियन ड्रेसिंग कहते हैं और ये सैंडविच में इस्तेमाल होगा, जिसमें चॉप किया हुआ प्याज, मेयोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली सैंडविच में इस्तेमाल होगा। एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा दफ़ा टर्न करते जाएँ और बस ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। मैक्सिमम मैंने आपको बताया 2-2.5 मिनट ईच साइड पकाते जाए, निकालते जाए, बस ये पक गया है। चलिए, ये हो गया तैयार। निकालते गए पीसेस को और इसके बाद एक फेरा और लगेगा तो हमारा चिकन तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और चिकन लेग भी इसमें यूज़ कर रहे हैं हम, वो मैं आपको तरीका थोड़ी देर में बताता हूँ। जी, ब्रेक का टाइम हो गया भाई, ऐलान हो गया और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा राइट बैक। पैन फ्राइड फिश अज्जा। फिश स्लाइस 1 किलो, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद। फिश मसाले के लिए चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 2 खाने के चमचे, जीरा क्रश 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, टाटरी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए। चिकन अभी हमारे पास फ्राई हो रहा है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम मैंने आपको बताया टेंडरलॉइन हमारे पास नहीं है, तो एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो हम चिकन ही इसमें इस्तेमाल करें, लेकिन चिकन 2 किस्म का इस्तेमाल करें, 2 फ्लेवर्स के साथ। चिकन जब तक यहाँ पे पक रहा है मैं इसको ज़रा निकाल लेता हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट 1-8 मिनट और है। हम आ जाते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन। चिकन लेग यूज़ कर रहे हैं। चिकन लेग को भी हमने साबुत लिया हुआ है और उसको हमने थोड़ा सा ज़रा फ्लैटन आउट कर दिया है। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेंडरलॉइन यानी अंडरकट की जगह। तो ये चिकन 1 किलो है और ये पूरे के पूरे पीसेस ले लिए। कुटी हुई काली मिर्च, नमक और इसके बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें भी हम ऐड करने वाले हैं। मैं ज़रा हाथ धो लूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, की ब्रांड हमारे पास आया हुआ है और इनकी बहुत ही बेहतरीन रेंज पहले बहुत अरसा पहले मैंने यूज़ किए थे, जिसमें आमतौर पे विनेगर और इनका चिली सॉस कॉमन था, लेकिन अब इनका HP सॉस, DP सॉस, ये बेसिकली स्टेक्स के लिए काम आते हैं, लेकिन ये बड़ी डाइवर्सिफाइड सॉसेज हैं और उसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये इसमें आ गया, कौन सा है ये, बारबेक्यू सॉस। ये पहले बारबेक्यू सॉस इसमें आ गया, ये तकरीबन कोई 5 से 6 खाने के चम्मच। इसके बाद आ जाएगा इसमें DP सॉस, ये भी एक स्टेक सॉस है लेकिन इसको भी हम बड़े मज़े के तरीके से यूज़ करेंगे। सो इसमें DP सॉस आ गया। साथ में इसमें आ जाएगा चिली सॉस और इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा विनेगर। ऑल्दो चिली सॉस थोड़ा सा खट्टा है लेकिन इसको हम हल्का सा और एक्स्ट्रा खट्टा करेंगे। बस इसके बाद यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये चिकन हम रिमूव करते हैं और इसी पैन में ही हम इसको पकाएंगे। सो सबसे पहला काम, अच्छा जब भी इस तरह के डिशेस बनाएं कोशिश करेंगे इनको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखें ताकि इसका जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो चिकन बेसिकली इसी रेसिपी में यूज़ हो रहा है, लेकिन 2 तरीक़ों से यूज़ हो रहा है। एक बिल्कुल प्लेन है जिसमें काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट, दूसरी में हमने HP सॉस और DP सॉस, बारबेक्यू सॉस, की का
साथ में चिली सॉस और विनेगर, ये 4 सॉसेस हमने इस्तेमाल किए हैं। और इसको सबसे पहले करेंगे मिक्स। पैन में हमने ऑयल डाला थोड़ा सा, और इसके बाद इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और इसको कोशिश करें कि इसका बेहतरीन हल जो इसका जो टेस्ट आएगा वो आएगा मैरिनेशन से। मैरिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार ये क्या मतलब है, बस ठीक है चीज़ें ले ली मिक्स करके हमने इसको फ़ौरन बना दिया। जायका बाज़ार के अगर आपने ये रेसिपीज़ खाई होती हैं तो आप कहते हैं यार ये इस जैसा मज़ा क्यों नहीं आता। चीज़ें वही हैं सारी, लेकिन जायका इस वजह से नहीं आता कि हम उसको टाइम ही नहीं देते। अभी मसाला लगाया, हाथ के हाथ पका दिया, तो फिर उसमें ऊपर से तो जायका इसका रहेगा, गोश्त के अंदर इसमें टेस्ट नहीं जाता। नमक थोड़ा सा और आएगा, और बस खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। और इसके बाद ये पीसेस लेके, बड़े पीसेस हैं, इसको भी हम काटेंगे। ये फुल लेग के पीसेस है, बोनलेस। और चलिए एक पैन में 2 ही रखते हैं, एक और फ्राइंग पैन ले लेते हैं। और बड़ा पैन है अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? एक या ये ले लेते हैं, चलिए कोई, ये ग्रिल पैन ले लेते हैं। चलिए, और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाए, इसके बाद ये 2 पीसेस, अगेन सिंपल, काली मिर्च, नमक और 4 सॉसेस, जिसमें चिली सॉस, बारबेक्यू सॉस, HP सॉस और विनेगर की ब्रांड का। इनके बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत पहले मैंने इस्तेमाल किए थे और बड़ा इम्प्रूव टेस्ट है, बड़ा यूनिक टेस्ट, बड़ा अच्छा। और ख़ास तौर पे ये सॉसेस पहले, ये जो HP सॉस, DP सॉस या बारबेक्यू सॉस, इनका पहले हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था बहुत पहले, तो अचानक कई जगह ये लॉस हुआ है, यानी ये इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा वापस एंट्री हुई और बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो जब भी बनाएं इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। तो रेसिपी में दोनों चिकन है, लेकिन दोनों को हमने मुख्तलिफ स्टाइल से बनाया है। यहाँ पे पक रहा है, जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म होता है, इसके बाद ये चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, इसको आपने कोशिश करना है कि तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा ज़रूर मैरिनेट कर लें, ताकि आपको इसका बेहतरीन जायका मिल सके। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, ये आ गया। चलिए बस, अब इसको हम पकाते जाएंगे थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद टर्न करेंगे, फ़ौरन टर्न नहीं करेंगे। ये लीजिए, इसको ईच साइड को हम थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। मैंने आपको बताया फ़ौरन टर्न नहीं करेंगे, 1 2 3 3 4 मिनट एक साइड पे हो जाए। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम और जो चिकन ब्रेस्ट हमने बनाए थे उनके कुकिंग टाइम में फ़र्क है। इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा थिक है, वो बिल्कुल पतले थे। इसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सिमेटली 10 से 12 मिनट है अंदाज़न। और तेज़ आँच पे पकेगा, धीमी आँच पे बिल्कुल नहीं पकेगा शुरू में, बाद में इसकी आँच हम धीमी करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। इसको टर्न किया और इसको थोड़ी देर और रहने देते हैं। बस तेज़ आंच पे दोनों साइड पे पहले थोड़ा पकाएंगे, फिर इसकी आंच धीमी करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि अंदर तक पक जाए, क्योंकि थिक गोश्त है। इसको अंदर तक पकाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम इसको चाहिए होगा, लेकिन शुरू में 3 4 मिनट ईच साइड पे तेज़ आंच पे इसको आपने पकाना है। स्लोपी जो सैंडविच बड़े मशहूर है, इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी वैरायटी। और ये वाला जो रेसिपी है मैंने थोड़े अपने हिसाब से ज़रा चेंज भी की है, ताकि लोकल टेस्ट के हिसाब से आ जाए। और ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक हो गई, वापस आते हैं। पर रशियन ड्रेसिंग बनाएंगे इस सैंडविच के लिए, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। स्लोपी जो सैंडविच। अज्जा सैंडविच ब्रेड 1 अदद, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 2 कप, बोनलेस चिकन लेग्स 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, ब्लोगना स्लाइस 12 अदद, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा। रशियन ड्रेसिंग के लिए प्याज फाइन चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मेयोनीज़ 1 कप, केचप आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 3 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 3 खाने के चमचे। अच्छा जी, चिकन हमारा एक पक गया, दूसरा भी पक गया, उसको भी हम थोड़ा सा ज़रा बड़ा थिक था हल्का सा स्लाइस करेंगे।
बाकी चीज़ें हमारे पास सारी आ गई। अब हमारी इसकी एक ही चीज़ रह गई और वो है रशियन ड्रेसिंग। रशियन ड्रेसिंग मैं आपको बताता चलूँ क्या कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं। रशियन ड्रेसिंग में प्याज चॉप किया हुआ, एक अदद दरमियाने साइज़ का मेयोनीज़ 1 कप, ये आ गया मेयोनीज़, साथ में आ गया इसमें केचप इसमें आधा कप, ये आ गया, और साथ में इसमें आ गया मस्टर्ड पेस्ट 3 खाने के चम्मच। चलिए जी, और वोस्टर सॉस 3 खाने के चम्मच, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं की ब्रांड का। ये आ गया वोस्टर सॉस 3 खाने के चम्मच, और साथ में हम चिली सॉस यूज़ कर रहे हैं वो भी की ब्रांड का 3 खाने के चम्मच। तो आज हमने काफ़ी सारे की ब्रांड आइटम यूज़ कर लिए, इनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स, चिली सॉस और साथ में DP सॉस, साथ में बारबेक्यू सॉस, विनेगर और वोस्टर सॉस। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ये हमारा रशियन ड्रेसिंग तैयार हो गई। ये सैंडविचेस की बड़ी बेहतरीन ड्रेसिंग है ये, बल्कि आपको एक और जगह काम देगी बर्गर में। अगर बर्गर बना रहे हैं तो आमतौर पे हम लोग केचप या मेयोनीज़ उसमें डालते हैं। इस तरह के सॉसेस बहुत सारी जो बाहर मुल्कों की मशहूर फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके अपने सॉस होते हैं और सॉस की वजह से भी बर्गर का जायका काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये हमारे रशियन ड्रेसिंग हो गई तैयार। इसको हम एक तरफ करते हैं और चिकन जब तक कट के आता है चीज़ें हमारी रेडी है। अभी सिर्फ इसकी असेंबलिंग होगी और फिर इसको हमने थोड़ा सा देर के लिए पकाना है। सो काम ये हमारी चीज़ें सारी रेडी हैं। हम आ जाते हैं हमारे पैन फ्राइड फ़िश की तरफ और पहले फ़िश मसाला बनाते हैं। और फ़िश मसाला इसका सबसे अहम है, ये आप घर में बैठ के बना सकते हैं और इसको फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होगा, बाहर नहीं छोड़ सकते, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर जो बाज़ार में आप रेसिपी मिक्सेस ख़रीदते हैं उसमें ये कीड़े ना पैदा होने के लिए इसमें एडिटिव और प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएंगे चिली पाउडर, ये आ गया 1 खाने का चम्मच। ये सारा मसाला पिसेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रहा हूँ। हल्दी 1.5 चाय का चम्मच, ये आ गया। ये 1 किलो मछली का मसाला है। अजवाइन 2 खाने के चम्मच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये या तो आप इसको पीस दें साथ में या इसको साबुत डाल दें, अप टू यू। मैं इसको एज इट इज़ इसमें डाल दूँगा। ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। साथ में धनिया 3 खाने के चम्मच, ये आ गया। और टाटरी इसमें इस्तेमाल हो रही है आधा टीस्पून ही डालिएगा। थोड़ी ज़्यादा डल गई तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी, आधा टीस्पून काफ़ी है बस। अच्छा, साथ में इसमें नमक डल रहा है 1 चाय का चम्मच, ये आ गया नमक। और इसके बाद इसमें काला नमक भी डल रहा है, इसका भी अपना जायका है और ये भी मस्त डलेगा। सो दोनों नमक एक साथ डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च नहीं है भाई, ज़रा यहाँ पे देते हैं। और चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं अप टू यू, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। और काली मिर्च आनी है, काली मिर्च अब्दुल्ला भाई, काली मिर्च आ जाए बस, फिर हमारा मसाला तैयार है, दैट्स इट। उसके बाद हमने सिंपली इसको मछली को कोट करना है। मछली कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हम खुशकिस्मत हैं कि ये सुरमई मछली आ रही है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। अदरवाइज़ कोई सी मछली, दरियाई हो, समंदरी मछली हो, यहाँ पे इन मछलियों का फ़ायदा, इस मछली का फ़ायदा ये, इस तरह की और भी जो हमारे समंदर में होती है, इसमें कांटे नहीं है। इसमें मेन सेंटर की कंगी जिसको बोलते हैं, बाकी बिल्कुल नीट क्लीन मीट है, तो इसको खाना बड़ा आसान है। काली मिर्च चलें, ये काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमने मसाला तैयार करके इसमें इसको शामिल करना है। मैं थोड़ा सा और इसमें हल्का सा नमक और शामिल कर दूंगा। अजवाइन मैं इसमें साबुत शामिल कर रहा हूँ, इसको कूट नहीं रहे, हाथ से क्रश कर दीजिएगा, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू इसको अगर हम पाउडर पीसें। लाए, चले जी, बस ये मसाला हमारा हो गया तैयार। रेसिपी कार्ड में देख लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लें। सीज़न है अभी मछली खाने का, तो ये मसाला आपको बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। चल पड़ भाई, नहीं अच्छा, इसको और चले, इसको पीस रहे हैं, इसको अच्छी तरह से बिल्कुल जितना पाउडर पीस सके। मसाले का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको आपने खूब अच्छी तरीके से बिल्कुल पाउडर करना है। इसको भी हम पीसते जाएंगे। एक दफ़ा पीस गया, फिर मछली में इसको लगाएंगे और फिर मछली पैन फ्राई करेंगे। ये
थोड़ा सा और मैं पीस लेता हूँ और उसके बाद मछली को हमने मैरिनेट करना है। इसके लिए भी ज़रूरी है, बाज़ार में अगर आप मछली खाते हैं तो घर में जब बनाते हैं आप कहते हैं यार वो वाला जायका नहीं आता। वहाँ पे मछली को 6-6, 8-8 घंटा मैरिनेट करते हैं, तब कहीं जाके वो मछली का जायका आता है। तो मैरिनेशन बहुत अहम है। ये हो गया हमारा मछली मसाला तैयार और ये यहाँ पे आ गया। 1 किलो मछली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सी इस्तेमाल कर लें आप। और सबसे पहले इसमें हमने मछली मसाला लगाना है और ये मछली मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है इसको। साथ में ये ना भूलिएगा अजवाइन का मछली के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और छोड़ देंगे थोड़ी देर। अगेन एक कम से कम घंटा 1.5 घंटा आपने ज़रूर छोड़ना है। इसके बाद फिर इसकी एक मैदे की कोटिंग आएगी जिसमें हम अंडा भी शामिल करेंगे और फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे। पैन फ्राई का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी नहीं हो जाएगी। अदरवाइज़ डीप फ्राइड मछली हमें आपको पता है कि हमेशा ही वही खाते रहे। ये रेसिपी भी आप डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा है कि इसको आप पैन फ्राई ही कीजिएगा, इसका ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। सो इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मसाले में। मसाला अच्छी तरीके से कोट कर दे, उसके बाद फिर हमने इसकी कोटिंग एक और बनानी है। वो बेसिक कोटिंग है, ज़्यादा नहीं। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, मछली के ऊपर जितनी थिक कोटिंग होगी या चिकन के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है। लिहाजा कोटिंग को जितना फाइन रखेंगे, कोटिंग हैवी नहीं होगी तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा मुरगन नहीं होगा। और कोशिश करें कि इसको आम तौर पे हम लोग रात का खाना जो है बहुत लेट खाते हैं और उसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। वज़न जो है ये एक किस्म की बजाते ख़ुद एक बीमारी है और इससे जितना बच सकें बचें। और अगर वज़न बढ़ भी गया फिर कोशिश करें उसको कम करने का और ख़ास तौर पे फिर चेक रखें अपने वेट पे। और साथ में बेसिक टेस्ट जो होते हैं, आजकल डायबिटीज़ आपको पता है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शायद दुनिया में 3-4 नंबर पे नंबर ऑफ़ डायबिटिक पेशेंट्स। हमारी 1/4 आबादी डायबिटिक है और उसकी वजूहात ये हमारी डाइट है। और ख़ास तौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर वो डबल हो जाता है। यानी अगर आपके ख़ानदान में किसी को है, और ख़ानदान से मुराद बहन भाई माँ बाप नहीं, चचा मामू ताया, ये भी सारी फैमिली में ही आते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुरू से बच्चों को, बड़ों को, सबको कोशिश करें। जी मारिया है कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, कैसे महबूब भाई आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये पूछना था, कल आपने जो केक बनाया था ना, तो वो मतलब ओवन नहीं है मेरे पास। जी जी। तो उसको पतीले में बना सकती हूँ मैं? पतीला में थोड़ा उसका जरा आपको एक तो कोशिश कर, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, देखते रहिए, मैं आपको जी। वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था और क्योंकि बेकिंग पाउडर के अलावा सोच नहीं सकते उसको बनाने का, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा बना। हाँ नहीं, ऐसे बन जाता है, इसमें बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं होती। मैं भी आपको तरीका दिखाता हूँ उसका, उस तरीके से बना लें तो पतीले में बन जाएगा। जी। और एक और क्वेश्चन करना था, ये जो चाइनीज सॉल्ट है, इसको तो मना करते हैं यूज करने का, तो इसकी क्या मतलब यूज कर सकते हैं या नहीं? थोड़ा असल में इसका इशू ये है कि आप अगर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, सारे खानों में ही हो रहा है, तो फिर नुकसानदेह। कभी कभार में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ तो पहले एक टाइम में ऐसा आया था कि हर चीज़ में था, रेसिपी मिक्सिस में था, बाज़ार में मिल रहा था, चाइनीज़ खाना आप खा रहे हर जगह। अब चूंकि यहाँ पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, कहीं मिलता है, तो मस्ट नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ तो यूज़ कर लिया, अदरवाइज नॉट अ मस्ट। और कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई मजाक नहीं। चलें, थैंक यू। बहुत अच्छी होती है आपकी कुकिंग, मैं रोज आपका शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिश को हमने मैरिनेट कर दिया है, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। पैन फ्राइड फिश अज्जा। फिश स्लाइस 1 किलो, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद। फिश मसाले के लिए चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 2 खाने के चमचे, जीरा क्रश 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, टाटरी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारे पास सैंडविच की सारी तैयारी हो गई। चिकन हमने पकाया था हमारे कीस ब्रांड के सॉसेस के साथ, उसको हमने स्लाइस कर लिया थोड़ा सा और थोड़ा पानी छोड़ दिया था। तो वो आपने, इसी वजह से मैं आपके सामने भी फ्राई कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो आपने वापस निकाल के इसको थोड़ा और फ्राई कर लेना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चूँकि चिकन थिक था तो ये अंदर से गलना भी, अगर कुकिंग इसकी रह जाती है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा पानी जो है वो ज़ाया नहीं करना है, इसका जो अपना पानी, और उसको जितना ड्राई कर सकें उतना मुमकिन हो। चिकन को भी हमने यहाँ पे काफ़ी ड्राई किया हुआ है, इसको भी हमने ड्राई करना है। बस ये जैसी तैयार हो गया, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सैंडविच सॉगी हो जाएगा।
अब ये आ गया सारा हमारा मिक्स और ये आ गए हमारे 2 पैन्स और इसके बाद सिंपली ये ब्रेड ली, काफ़ी बड़ी ब्रेड है और एक ब्रेड का एक सैंडविच जो है ना लग पता जाएगा, मतलब ऐसा हैवी है। और ये 2 सैंडविचेस हम बना रहे हैं। मैं आपको सिंपली इसकी असेंबलिंग दिखा दूँ। सबसे पहला काम, ये जो हमने रशियन ड्रेसिंग बनाई है, ये मैंने आपको बताया बर्गर के लिए आइडियल और आगे जाके इंशाल्लाह कभी बर्गर भी बनाएंगे। इसमें सिंपली चिली सॉस है, हॉट सॉस, और साथ में मस्टर्ड, मेयोनीज़, चॉप किया हुआ प्याज, केचप और साथ में वर्स्टर सॉस, ये सारी चीज़ें शामिल की और ये सॉस लगाया। ये सॉस मैंने एक्स्ट्रा इसमें से बनाया कि साथ में डिपिंग के लिए भी दिया जाएगा, यानी इसको आप सैंडविच को इसमें डिप भी कर सकते हैं। ये सबसे पहला काम। उसके बाद इसमें चीज़ या चेडर यूज़ कर लें या मोज़रेला, अप टू यू। चलिए जी, चीज़ आ गई। अब इसमें आ गया चिकन, बल्कि हाँ चिकन पहले रख देते हैं। ये वाला जो प्लेन हमने बनाया था, यानी इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट था। मस्टर्ड पेस्ट अगर शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लेन काली मिर्च भी इसमें चलेगी और नमक। ये पहले चिकन अच्छी तरीके से पूरा कोशिश करेंगे सैंडविच के पूरे हिस्से पे आ जाए, कोई जगह रह ना जाए। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो हमने दूसरी किस्म का बोलोनिया के स्लाइसेस आ गए। एक स्लाइस हमने इसको यहाँ पे पूरा सैंडविच को कवर कर देना है। सो एक सैंडविच में 4 पीसेस आएंगे। ये आ गए, उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि लेवल हो जाए। बस इसके बाद आ जाता है ये चिकन, तो भी हमने पकाया और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले लेयर लगाई थी। जहन में रखिएगा, ये हमने जो चिकन ऐड कर रहे हैं, चिकन ऑलरेडी था नहीं, इसकी जगह हमने अंडरकट इस्तेमाल करना था, बीफ। लेकिन अब हमने काम ये किया कि 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चिकन बना दिया, और वो चिकन ब्रेस्ट था, ये चिकन लेग ले ली, तो उससे काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा। काफ़ी शदीद गरम, तो इसको थोड़ा सा फैला देंगे। ओहो, चलिए। और बहुत मज़े का चिकन इटसेल्फ। ये इस तरह के आइटम आपके घर में अगर बनते आपने होता है, बच्चों से छुपा के रखने पड़ते हैं, इसी वजह से होता है, हमसे नहीं छुपते। ब्रेक में गए तो हमने थोड़ा ज़रा फोड़ लिया इसको, तो बड़ा मज़े का था। और घर में इस तरह की चीज़ें आइटम जो बनते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार इसको सैंडविच में या कोई ऐसी चीज़ में डाल के इसको सत्यानाश न करो, ऐसी एज इट इज़ दे दो, वो इटसेल्फ बड़े मज़े के होते हैं। चलो, अब इसको हमने थोड़ा लेवल कर दिया और इसके बाद इसमें आ गया, और ये बिल्कुल ये स्लोपी जो सैंडविच भी जो है अमेरिकन है, और ये अमेरिकन जो है इस तरह की हैवी खाने खाते हैं, बहुत ही लोडेड, और वंस इन अ वाइल सैंडविच बनने वाला है ये, हमेशा बनेगा भी नहीं, तो कभी कभार बनाने के लिए आइडियल है। ये इसके ऊपर चीज़ डाल दी और बस इसके बाद इसके ऊपर ये ब्रेड रखी, ऊपर हल्का सा प्रेस किया ताकि चीज़ें इसमें सिमट जाएं। और अब इसको हमने रोस्ट करना है 2 तरीके से, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, अवन में भी कर सकते हैं। आई वुड रियली गो कि मैं समझता हूँ कि इसको टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको अवन में बनाता बहुत ही ज़बरदस्त बनता। लेकिन अवन में एक थोड़ा सा मसला ये हो जाता है कि जब भी हम बनाते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि जी हमारे पास अवन नहीं है, तो उसकी वजह से भी मेरे हिसाब से इसको हमने बल्कि यहाँ पे ले आते हैं। चलिए जी, आराम से उठाना है, मटेरियल इसमें बहुत है ताकि अलग इसमें से निकले ना, और आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, बिल्कुल धीमी। असल काम जो है बेसिकली इसके अंदर जो पनीर है उसको मेल्ट करना है, तो उसकी वजह से अगर आपने आँच तेज़ रखी, कलर नीचे जल्दी आ जाएगा और ऊपर से और कच्चा रह जाने का खदशा है। दूसरा, इसके ऊपर हमने इसको करना है कवर, तो एक ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे, ये आ गया, धीमी आंच, एंड दैट्स इट। और एक ढक्कन हम इसके ऊपर रख देंगे बस, और इसकी भी आंच कम कर देते हैं। चलिए जी, और मछली हमारी बाकी रह गई, मछली भी हमने सिंपली शामिल कर देना है। मछली मसाला बना दिया था। अब 2 अदद अंडे इसमें आ जाएंगे, ये आ गए 2 अदद अंडे, थोड़ा सा मैदा, और इसको हमने कोट करना है। मैदे को बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना है ताकि ओवर कोटिंग ना हो जाए। और मैं एक पैन रख रहा हूँ, इसमें हमने इसको पैन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं, जिसको हम पैन फ्राइंग, जिसको थोड़ा सा ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है, अप्रॉक्सीमेटली ½ कप। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही मिक्स रेडी होगा।
और सिंपली इसको हमने पैन फ्राई करना है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पैन फ्राइड फिश अज्जा। फिश स्लाइस 1 किलो, तेल फ्राइंग के लिए मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद। फिश मसाले के लिए चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 2 खाने के चमचे, जीरा क्रश 2 खाने के चमचे, धनिया 3 खाने के चमचे, टाटरी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चाइनीज सॉल्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर गरम तेल में फिश स्लाइस को 10 मिनट डीप फ्राई करके सर्व कर दें। स्लोपी जो सैंडविच अज्जा। सैंडविच ब्रेड 1 अदद, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 2 कप, बोनलेस चिकन लेग्स 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, ब्लोगना स्लाइस 12 अदद, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा। रशियन ड्रेसिंग के लिए प्याज फाइन चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, मेयोनीज 1 कप, केचप आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 3 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: ब्रेड के मोटे स्लाइस काट कर एक तरफ रखें। बीफ रोस्ट के लिए टेंडरलोइन के बारीक स्लाइस काट लें। एक पैन में 1/4 कप तेल गरम करके बीफ स्लाइस को तेज आंच पर 2 मिनट फ्राई करें, फिर कुटी काली मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। चिकन के लिए ब्रेस्ट के बारीक स्लाइस काटें। अब एक पैन में 1/4 कप तेल गरम करके चिकन 5 मिनट फ्राई करें, फिर मस्टर्ड पेस्ट और सफ़ेद मिर्च डालकर 2 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। रशियन ड्रेसिंग के लिए तमाम अज्जा को मिलाकर एक तरफ रखें। अब ब्रेड स्लाइस पर मोज़रेला चीज़, फिर बीफ, चिकन, ब्लोगना और थोड़ी मोज़रेला चीज़ रखें, फिर पैन में धीमी आंच पर 10 मिनट दोनों तरफ से पकाकर रशियन ड्रेसिंग करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सैंडविच मैंने आपको बताया था बहुत धीमी आंच पे फ्राई पैन में बनाना है, बिल्कुल समझने के जितनी हल्की हीट होगी उतना बेहतरीन बनेगा। और उसके बाद बड़े ही जिसको बोलते हैं ना जाइगेंटिक किस्म के सैंडविचेस हैं। छुरी का तेज़ होना निहायत लाजिम, नहीं तो ये सैंडविच की सारी आंतें निकल आएंगी। ये देखें, ये भी हमारी भी छुरी थोड़ी ज़रा ये तंग कर रही है, लेकिन छुरी तेज़ नहीं है तो बस फिर समझने के आपका सैंडविच का हो जाएगा कबाड़ा। अच्छा जी, मछली यहाँ पे हमने ब्रेक के दौरान ही रख दी थी। पैन फ्राई का मतलब है बिल्कुल थोड़ा ऑयल जितना भी आपको नज़र आ रहा है उतना, और मैदा भी कोटिंग हमने कम यूज़ की है। उसकी वजह, अगर जितना मैदे की कोटिंग थिक होगी, एक तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, दूसरा जितना मैदा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा, और तेल जितना भी हेल्दी हो जाए 99.99% फ़ैट है, तो इसका इस्तेमाल जितना कम कर सके उतना बेहतर। ये एक एक करके पीसेस को टर्न करेंगे बस। वापस यहाँ पे आते हैं सैंडविच की तरफ, और ये बाइज़्ज़त तरीके से एक हाफ़ अलग हो गया और ये आ गया दूसरा हाफ़। तो सैंडविच को ऐसे पकड़े, और अगर छुरी थोड़ी सी ज़रा तंग कर रही हो तो इसको आरी की तरह आराम से नीचे लेके जाते जाएं। आराम से ज़ोर लगाएंगे तो सारा इसका माल मटेरियल जो है ये बाहर निकल आएगा। ये हो गया हमारा स्लोपी जो सैंडविच तैयार। काफ़ी लोडेड और माल मटेरियल से भरा हुआ और बहुत हैवी है। बहुत हैवी से मुराद मेरे ख्याल में एक सैंडविच आपके लिए ठीक ठाक काफ़ी होगा, एक सैंडविच नहीं आधा। सो काटते जाएंगे और ये रखते गए। ओह, इसके लिए तो बोर्ड है, चलो पहले मैं काट लूँ। तो आज की हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई, और जिस तरह मैंने आपको बताया था आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमने सारी लाइन अप की हुई हैं इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी। ये आ गया एक और सैंडविच। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह का सैंडविच काटना हो, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे जाते जाएं। छुरी अगर तेज़ नहीं भी है तो इस तरीके से काम बन जाएगा। ये देखें, नीट क्लीन निकल आता है। अदरवाइज़ ज़ोर लगाएंगे तो एक तो इसके अंदर जो फिलिंग है वो निकलेगी और प्रॉपर तरीके से कटेगी नहीं। ये आ गए हमारे सैंडविचेस। मछली भी होगी तैयार। चूल्हा ऐसा करते हैं बंद, और मछली मसाला जहन में रखिएगा, नोट डाउन कर लें। अगर आपके यहाँ मछली ज़्यादा बनती है तो घर का बेहतरीन मसाला आप अपने आप से मतलब घर से में बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आएगा, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। और ये आ गया हमारा दूसरा सैंडविच भी। चलिए,
तो ये तैयार हो गए हमारे सैंडविचेस ये वाले, और ये एक ही सेम। साथ में इसका जो सॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया इसके साथ डिपिंग सॉस ज़रूर दीजिएगा ताकि इसका टेस्ट का मज़ा आए आपको। और साथ में हमारा फ़िश मसाला, और ये आ गई हमारी फ़िश को निकालते हैं और इसको भी करते हैं सर्व। प्लेटर हाँ ये वाला लेते हैं। चलो अच्छा, इसको बहुत नहीं पकाना है। मछली का कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट मैक्सिमम है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये और कुक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे यहाँ तो मछली को भी हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। ग़ज़ाइयत पे इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट पे बहुत असर पड़ता है। अगर आपको बहुत कड़क मछली खाने का शौक़ है फिर तो बनाएं, अदरवाइज़ मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम ही पकाएं, तो ये जूसी रहेगी, तो ज़्यादा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की रहेगी। ये आ गई हमारी सारी की सारी मछली। और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये जो फ़िश मसाला था, अच्छा ये बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कच्चा मसाला है। कच्चा मसाला नहीं, मछली के ऊपर इसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। सो थोड़ा सा ये मछली मसाला इसके ऊपर डाल दिया, और ये आज की हमारी फ्राइड फ़िश भी तैयार हो गई और स्लोपी जो सैंडविच भी तैयार हो गया। और चिकन के साथ बनाया सिर्फ, आप चाहें तो इसको बीफ एंड चिकन, कुछ लोगों को अगर कॉम्बिनेशन ऑड लगता है इसका बीफ और चिकन का, तो आप सिंपली इसको चिकन के साथ बना सकते हैं जिस तरह हमने बनाया। और ये वाला जो सैंडविच है इसको जहन में रखिएगा, बहुत धीमी आंच में बनेगा फ्राई पैन में। बेस्ट रिज़ल्ट इसका आता है कि आप इसको ओवन में बेक कर दें। ओवन में तो इसका बहुत ही मुनासिब कलर भी आता है। पकाने का मकसद इसको सिर्फ इसमें जो हमने चेडर चीज़ जो या मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की थी वो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी ज़रा मेल्ट हो जाए, उस वजह से हमने इसको पकाया। अदरवाइज़ एज सच इसको कुकिंग की ज़रूरत नहीं थी। ये आ गया इसका डिपिंग सॉस, और ये आ गया हमारा फ़िश मसाला। प्रोग्राम देखते रहिए और हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ अगर हमारी कॉल ना मिले तो हमारे इंस्टाग्राम का एड्रेस मेरे ख्याल में है हमारे पास, स्क्रीन पे चलता है कभी नहीं, कोई ऐसा है मेरे ख्याल में से शायद चलाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा, कल आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी कल इंशाल्लाह जब शो होगा फिर आपको बताएंगे। बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात को उस खुशखबरी से हेल्प मिलेगी, और हमारी कोशिश है कि हमारे शो के थ्रू आपको आपकी लिए बेहतरी हो। आजकल फाइनेंशियल हालात बड़े ठीक नहीं है, मेजॉरिटी लोगों के महंगाई बहुत ज़्यादा है और इनकम सोर्स ऑफ इनकम बड़ी कम है। तो कल इंशाल्लाह एक ज़रूरी ऐलान करेंगे, और ज़रूरी ऐलान के साथ आपको काफ़ी डिटेल देंगे, और फिर आप जब वो ऐलान सुनेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। हमारी कोशिश है कि वो सारे हमारा प्लेटफॉर्म किसी के फ़ायदे के लिए अगर इस्तेमाल हो सकता है तो वाई नॉट। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ कल आपसे इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.